स्वागत है डॉक्टर साहब। वक्तव्य प्रस्तुत करें। जी गुरुदेव। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम रक्तांबरम तनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय गौरांगम रसमय नित्यम रसार्चाय रसोत्सुकम श्री राम हर्षण देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। कृष्णं त्वदीयाय पद पंकज पंचरान्ते अद्यैव मे विसुतुमानस राजहंस प्राण प्रियाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधेन स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कविशं वैजयन्ती च मालां वृन्दान वेणुधर सुधिये पूरियन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमणं प्रवीदम गीत कीर्ते श्री लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय 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 चितचोर प्रभु, जय जय श्री माखन चोर। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताये पतिये नमः। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालतमहं वन्दे परमानंदे माधवम्। मां शारदे शरद इंदु हंसिनी प्रकाशिनी तू मेरे उर ज्ञान ध्वनि पावन विचार दे। तू ही करती है किलकार कवियों के कंठ, मेरे कंठ में भी एक बार किलकार दे। बालक अबोध अम्बे अम्बे कही पुकारते, तो तू भी एक बार पुत्र कही के पुकार दे। नित्य तू पुकारती है अम्बे निज वाणी वाणी, मेरे भी जीवन सितार को संवार दे। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासद विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक। परात्पर पार ब्रह्म आनंद कोटि कंदर्प दर्प दलन पट्टियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु कर्णेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा। श्री राधा गोविंद सरकार उनका यह बांग में शब्द में विग्रह। श्रीमद् भागवत महापुराण
को कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन बाधाहरण। नंद नंदन यशोदा नंदन। वासुदेव की परमानंदम श्याम सुंदरी श्याम सुंदर। और उनकी आराधनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदनी ब्रज भानु नंदिनी। बरसाने वाली श्री किशोरी जी राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में हरिहर दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधुओं एवं सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जुग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम सभी को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम गुरु जी के सानिध्य में सभी अपने मित्रगण जो है भागवत कथा पुराण श्रीमद् भागवत पुराण का कर्माभ्यास प्राप्त कर रहे हैं। ये भागवत का श्रवण और पठन पाठन प्रभु की अनुकंपा के बिना कभी भी प्राप्त नहीं होता है। तो आइए श्री पुराण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की मंगलकारी कथा श्रवण करने से पूर्व अपनी मन वाणी को पवित्र करते हैं और भगवान की कथा श्रवण करने से पूर्व हम श्रवण की और पठन पाठन की योग्यता प्राप्त करते हैं। हे गोविंद हे गोपाल 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 हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल प्राणनाथ अनाथ सके दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। हे समर्थ अगम्य पूरण हे समर्थ अगम्य पूरण मोह माया अधार। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। अंधकूप महाभयानक अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। आइए गत प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे, गोपियां कहती हैं कि यदि हम प्रभु के चित्र का या गुरु के चित्र का हम ध्यान कर रहे हैं और साक्षात रूप से गुरु या हमारे जो हैं
भगवान आकर खड़े हो जाएं तो हम चित्र को छोड़ देंगे और जो साक्षात उपस्थित हो गए हैं हमारे गोविंद और गुरुदेव जो हैं, हम पहले उनकी ही जो है पूजा करेंगे। और वो कहती हैं जब हमें असली पति मिल गए तो मिट्टी के पतियों की सेवा करने की क्या आवश्यकता है। और जब हमें हमारे आत्म पति श्री कृष्ण परम तत्व परमात्मा पति परमेश्वर मिल गए हैं तो हम उन्हीं की सेवा करेंगे। क्यों करेंगे? ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे मर जाए। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे मिट जाए। बर बिरिये गिरधर नाथ को जासे चुड़ लो अमर हो जाए। ऐसे पति बरने का क्या प्रयोजन है प्रभु, जो कल मिट्टी हो जाएगा। यदि वरण ही करना है तो अपने गोविंद को, अपने गोपाल का हम वरण करें। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, आप हमसे कह रहे हो कि हम अपने घर चली जाएं, किंतु पादौ पदम न चला चलास्तव पादमूलाद। पादौ पदम न चलास्तव पादमूलाद। और फिर क्या कहती हैं? चित्तम सुखे न भवता प्रतम ग्रेसु। हमारे पैर घर की तरफ उठ ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों, क्या हो गया? तो गोपियां कहते हैं चित्तम सुखेन भवता प्रथम गृहेषु। आपने बंसी बजाकर हमारे चित्त रूपी मन को जो है चुरा लिया, और जिसके पास मन नहीं रह जाता तो उसका शरीर भी किसी काम का नहीं रहता है प्रभु। और जब तक मन और शरीर में एकात्म भाव नहीं होता तब तक कोई कार्य, कोई कर्म संभव नहीं। गोपियां कहती हैं प्यारे, जब आपने हमारा मन हर लिया तो यह मन कैसे जाए, करवाऊं किंवा, यह तो बताओ मोहन। जब मन हमारा आपके पास है तो घर के काम भी हमसे बिना मन के नहीं होंगे। तब भगवान ने गोपियों से कहा तो चाहती क्या हो? भगवान कहते हैं कि चाहती क्या हो? गोपियां कहती हैं सिंचांग नस्तधरामृतम पूरिकेण। सिंचांग नस्तधरा मृतम पूरिकेण। हासावलोक कल गीत जहत छायाग्निम। न चेद वयम ब्रह जागन युतम युक्त देहा ध्यान पदयो पदवी सके थे। गोपियां कहती हैं प्यारे, आप हमें अपने अधर सुधा से अनुग्रहित करें, अन्यथा क्या कह रही हैं वो? नैचेद वयम विरह जागन संयुक्त देहा। नहीं तो तुम्हारी विरह व्यथा की अग्नि में हम खुद को जला करके शांत कर लेंगे। और फिर कहती है ध्याने याम पदियो पदवी सखे थे। और हम ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमल की प्राप्ति कर लेंगे। जब गोपियों ने अपने मन की बात पहली बार भगवान के मुख को देख करके कही, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रभु जानते थे कि गोपियां मुझे प्रेम करती हैं, किंतु गोविंद गोपियों के मुख से उनके मन की बात सुनना चाहते थे। भगवान ने गोपियों से कहा अभी भी वक्त है, लौट जाओगे घर
नहीं तो बदनाम हो जाओगे। गोपियां कहती हैं, जो बदनामी से डरे वो प्रेम क्यों करे, जो बदनामी से डरे वो प्रेम क्यों करे। हमें तो कृष्ण चाहिए, हमें अपना गोविंद चाहिए, हमें भगवान चाहिए, हमें अपना चित्त चोर चाहिए, हमें अपना माखन चोर चाहिए। गोविंद गिरधर गोपाल चाहिए। लोग क्या कहेंगे हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। बंधुओं, बदनामी भी जरूर है जीत के लिए, अंदर से मजबूत बना देती है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, और रहा संघर्ष की जो चलता है वही इतिहास। डॉक्टर साहब माइक बंद हो गया, उसको चालू कर लीजिए। रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, घुंघरू खूब छमा छम बाजे, बजते बिछुए बहते बाजे, रवा कौंधनी केहू बाजे। है रही पायल की झनकार, है रही पायल। बार बार माइक बंद हो रहा है, उसको चालू थोड़ा सा ध्यान रखें डॉक्टर साहब। माइक बंद हो रहा है, फोन आ रहा है क्या? सुन पा रहे हैं? उपस्थित आत्मा श्री कृष्ण, तुम मन वचन कर्म से अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान तुम्हारे साथ भी रास करेंगे। रास करते करते प्रत्येक गोपी को यह लगा कि कृष्ण मेरे साथ ही, केवल और केवल मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। ये केवल मेरे हैं और मैं ही सबसे और सब में श्रेष्ठ हूं। ये प्रत्येक गोपी को महसूस होता है। जब कभी कभी सात्विकता का अभियान हो जाता है, जब कभी कभी सात्विकता का अभिमान हो जाता है, तो सात्विक अभिमान भी हमें भगवान से दूर करता है। गोपियों के मन में भी अभिमान देखकर भगवान राधा रानी को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गए कहीं नहीं हैं, लेकिन नेत्रों के सामने जो अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ है तो दिखाई नहीं देते हैं भगवान। भगवान कभी नहीं छोड़ते अपने भक्त को, उसके पास रहते हैं, पर एहसास नहीं हो पाता है जब मानव के मन में अभिमान पैदा हो जाता है। अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, किंतु अच्छाई का अभिमान सबसे बड़ी बुरी बात है। कभी कभी भक्तों को भी अभिमान हो जाता है। आप नाम जप करते हैं, अच्छी बात है,
मैं इतनी माला करता हूं, नित्य जप करता हूं। यह भजन का अभिमान है। अभिमान किसी का भी हो, वो हानिकारक ही होता है। आप सत्संग, जप, यज्ञ, दान करते हो, अच्छी बात है। किंतु मैं इतना जप करता हूं, इतना दान करता हूं, ये एक अभिमान है। तासाम तत्तो सौभगमदं वीक्षय मानं च केशवे प्रशमाय प्रसादाय तत्तेव अंतर्धीयते। उन गोपियों के सौभाग्य मद को देखकर उस अभिमान का प्रशमन करने के लिए, उन गोपियों को कृपा करने के लिए, उन गोपियों के ऊपर प्रेम अर्पित करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन गोपियां भी कृष्ण को ढूंढने के लिए कुंज निकुंज में भटकने लगती हैं। अंतर्हिते भागवती सहस्वये ब्रजांगना तप्यम स्ततम चाक्षणा करिण्यम इव योथयम। जैसे हस्तिनियों के समूह में उनका जो सरदार होता है, तो उसके अभाव में, गजराज के अभाव में हस्तियों की क्या दशा होती है, वही दशा गोपियों की श्याम सुंदर के बिना हो गई। श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए वन वन में भटकने लगती हैं। हे ब्रज युक्तियों, वो ब्रज युक्तियां क्या कहती हैं, अश्वत्थ पाकर और बट वृक्ष से पूछती हैं कि आप तो दूर तक देख सकते हो, कृपया देख करके हमें बताइए कि हमारा मोहन कहाँ है, हमारा जो है चित्तचोर कहाँ। आपको दिखाई दे रहा होगा। एक गोपी तुलसी के पौधे के पास आकर पूछती है, बहन तुलसी, तुम तो हमारे श्याम सुंदर की अति प्रिय हो, हमारे श्याम सुंदर भी तुमसे प्रेम करते हैं, तुम तो सदैव भगवान के समीप रहती हो, क्या तुम बता सकती हो कि इस समय हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं? तब एक दूसरी गोपी बोली, अरे गोपियों, इस तुलसी से क्यों पूछ रही हो? यह तो हमारी स्वार्थ है, यह हमारा भला क्यों चाहेगी? अपने श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते गोपियां अपने आप को ही कृष्ण समझने लगती हैं, और उनमें जो है कोई राधा बन जाती है, कोई कृष्ण बन जाती है, और कोई तृणावत दैत्य बन जाता है, और बाल कृष्ण बनकर जो बैठी थी वो उनका हरण कर लेती हैं। एक गोपी छकड़ा बन जाती है, और दूसरी कृष्ण बनी गोपरी उस छकड़े को जो ठोकर मारती हैं। इस प्रकार से उनकी स्थिति हो जाती है। इस प्रकार कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुकरण करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से कृष्ण का पता पूछने लगती हैं, और कहती हैं, भटकते रहेंगे हम तो हो के बाबुरे, भटकते रहेंगे हम तो हो के बाबुरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे, भटकते रहेंगे हम तो हो के बाबुरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा, बिरह जलान डाले बन आगरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे, तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के,
हम चले आए कितने सपने सजा के, नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। शरद ऋतु में जो वही दिन आएंगे, वादा किया था तुमने रास रचाएंगे, चंदा की चांदनी में रच रास रे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कन्हैया की राहों में आकर के देखो, चले आएंगे वो बांके बिहारी, दिल में उन्हें तुम बुला कर के देखो, भटकते रहेंगे हम ओ सांवरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। इस प्रकार से वह विरह में और मन में इस प्रकार के पद्यावली को जो है वो गुनगुनाती हुई बन बन घूमती फिरती हैं। और जिस समय गोपियां वृक्ष और लता आदि से श्री कृष्ण का पता पूछ रही थी, उन्हें एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े, और कुछ आगे बढ़ती हैं तो उन्हें श्री कृष्ण के साथ श्री ब्रज युक्ति के भी चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। तो उन चरण चिन्हों को देखते देखते कहने लगी, अनुयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, यन्नो विहाय गोविंदा प्रीति या मन याद रहे। अवश्य ही ये चरण चिन्ह हमारे श्याम सुंदर की आराधिका के होंगे। लगता है प्यारे कृष्ण हम सभी को छोड़कर अपनी प्रिय आराधिका को लेकर कहीं चले गए। यहाँ आराधिका शब्द किशोरी राधा रानी जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। बंधुओं, भागवत में सुखदेव जी कहीं पर स्पष्ट रूप से राधा रानी नहीं बोलते हैं। श्री सुखदेव जी श्री राधा शब्द के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस 10वें स्कंध के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में सुखदेव जी लाडली जू के लिए अन्य राधिका शब्द का संबोधन करते हैं, अर्थात आराधिका शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके दो अर्थ हैं। आराधिका कृष्ण की आराधना करने वाली, और आराध्या जिसकी सब आराधना करें। रास करते समय जिस गोपी के लिए अंतर ध्यान हुए थे उसको अन्य आराधिका शब्द का संबोधन है, और वह राधा जी के लिए है। भागवत जी के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में 17वें श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, एवं परिस्वं करामि मरसा, इस नगदे क्षणोद बाण बिलास हासई, रे में रमे सुब्रज सुंदरी मिर, यथात भक्त प्रीति बिंब बे भ्रमई। यहाँ रमा शब्द का प्रयोग भी जो है राधा रानी जी के लिए कहा गया है। राधा रमन प्रभु निर्विकार भाव से गोपियों को हृदय से लगा लेते हैं, और गोपियों के साथ रास कौन कर रहा है? कृष्ण महाविष्णु नहीं, रमा शब्द राधा का पर्यायवाची है। यहाँ पर रमा अर्थात श्री राधा रानी मेरी लाडली जो हैं, और संपूर्ण भागवत में कहीं पर भी राधा राम का स्पष्ट नाम क्यों नहीं आया? श्री राधा नाम माते ने मूर्छा 60 मासिका भगवेत,
संत जन कहते हैं कि परिचित जी को श्रीमद् भागवत का व्याख्यान समय के अंदर स्पष्ट रूप से सुखदेव जी को कराना था, और यदि राधा शब्द आ गया होता तो श्री सुखदेव जी जो है वो 6 महीने की भाव समाधि में लीन हो जाते। जबकि उनको 7 ही दिन में श्रीमद् भागवत व्याख्यान समाप्त करके परीक्षित जी का उद्धार करना था। शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रत्नते। उनके गुरु भी हैं राधा रानी जो हैं, अपने गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। और श्री सुखदेव जी संपूर्ण भागवत में स्पष्ट रूप से राधा जी का नाम नहीं लेते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गोपियां मतवाली होकर अपनी सुध बुध खोकर एक दूसरे के चरण चिन्ह को दिखलाती हुई भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण राधा जी को एकांत में ले जाकर के उनके साथ चर्चा करने लगते हैं। और जब राधा जी ने देखा कि प्यारे श्याम सुंदर समस्त उनके मन में इस प्रकार का जो है मद आया, तो श्री कृष्ण जी से वो कहने लगती हैं, ततो गत्वा बन बनोद देश दृष्ट्वा केशवम ब्रवीत न पार ये हम चल तुम नयम मत्ते मना। हे प्यारे श्याम सुंदर, मुझसे अब आगे चला नहीं जाता है, ये सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहां चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर, क्या कहते हैं, एवयुक्तम प्रिया मह स्कंद आरूढ़तामिति। जहां भी मुझे ले चलना चाहते हो मुझे अपने कंधे पर ले चलो। अच्छा प्यारी, ऐसा करो, तुम मेरे कंधे पर आकर के चढ़ जाओ। राधा रानी भगवान के कंधे पर चढ़ने लगती हैं, और जो ही कंधे पर चढ़ने के लिए ऊपर चेष्टा करती हैं, भगवान वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। राधा रानी भगवान को न देख करके रोने लगती है। हा नाथ, हा रमन, तुम कहाँ हो, जोर से पुकारने लगती है। भगवान को पुकारते पुकारते राधा रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं। कितना करुण दृश्य था, कल्पना कीजिए कैसा दृश्य रहा होगा। आज हम दृश्य को काल्पनिक रूप से भी हम ये प्रयास करते हैं समझने की, तो मन रोमांचित हो जाता है, शरीर सिहर उठता है, मन बड़ा आनंदित हो जाता है। और जब ढूंढते ढूंढते अन्य गोपियां आगे निकलती हैं तो देखती हैं कि किशोरी जी एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ी हुई हैं, और सभी गोपियों ने राधा रानी को जगाया। किसी ने उनकी मूर्छा के लिए जल के छींटे दिए, और क्या कहते हैं वो कि अरे श्याम सुंदर तुम्हें भी छोड़ के चले गए। गोपियों की अपनी सुध-बुध नहीं थी, पर मन में एक ही इच्छा थी, जल्दी जल्दी भगवान से भेंट हो जाए। और सभी गोपियां राधा रानी जी को साथ लेकर के यमुना पुलिन पर रमन रेती में लौट आती हैं, और पुनः मिलन मागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना संवेता जगो कृष्णम सदा गमनम कांक्षिता। गोपियों का रोम रोम इस बात के लिए प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा है कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए,
और श्री कृष्ण की भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन में लौट आती हैं और सब मिलकर कृष्ण गुणों का गीत गाने लगती हैं और इसी को गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। आइए हम इस सब गोपी गीत का गायन और श्रवण करते हैं। जयतिधिकं जन्मना ब्रजे, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजे, श्रियतम् इंदरा शश्वत्रहि, दैति दृश्यतां दिशु तावका, स्तव्ये घृतास्त्वां विचिन्वते, शरद दाशये साधु जात सैर, सरसिजोदरा श्री मुषारसा, रत्नाकृते शुल्क दासिका, बरद निघ्न तो नेह की बधे, न खलु गोपिका बंधुनो भवा, नखिल देना मंत्रात्म दृका, बिखन साथितो विश्वगुप्त ये, सख उद्यवान शाश्वता कुले, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजे, श्रियत इंद्रिता स्वस्वदयी, श्री गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे। आज का यहीं तक वक्तव्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित। इसके आगे जब रासलीला होगी तो हमारे भूतनाथ बावन महादेव भी उसमें भाग लेंगे। आगे की कथा पुनः। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे झा जो है डॉक्टर साहब बहुत ही भाव के साथ इस भाव में प्रसंग को हम सबको सुना करके आह्लादित किया है। दो चार बार माइक बंद हुआ लेकिन बहुत बढ़िया रहा वक्तव्य। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हम सबको सुनाते रहें। झा जी अब हमारे बताएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका जो सरस वक्तव्य रहा, सरस। इसमें तो रस है, और रस भी तो भक्ति रस है। भक्ति रस का तो न रंग होता है न रूप होता है। उसमें तो लोग डूबते रहते हैं, डूबते रहते हैं, डूबते रहते हैं। और हम लोग आपके द्वारा बहाई गई भक्ति की धारा में डूब रहे थे, उतरा रहे थे, तैर रहे थे। राधा माधव की कृपा बनी रहे, आपका स्वास्थ्य हमेशा साथ दे, और हम लोगों को इसी प्रकार रस की धारा सुना करके, बहा करके, उसमें डुबकी लगवा करके आनंदित करते रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय हो भैया जी।